बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो मैं अपने उन काश्तकार भाइयों की नज़र कर रहा हूँ जो तंबाकू के काश्तकार हैं। हमारे उकाड़ा KPK और राजनपुर की तहसील जामपुर में तंबाकू बहुत ज़्यादा मिकदार में काश्त किया जाता है। बल्कि जामपुर में तो तंबाकू की जो फसल है वो एक नाकदावर फसल है। इस फसल पर जब ये फसल पकने के करीब होती है, तैयार होती है, मार्च, अप्रैल और मई के महीने में इस फसल पर 2-3 ऐसी बीमारियां ज़ाहिर होती हैं जो फसल को पहले तो टुकड़ों में ज़ाहिर होती है, फिर पूरे के पूरे खेतों को तबाह करके रख देती है। उनमें टोबैको मोज़ेक भी है, बैक्टीरियल ब्लाइट भी है और बैक्टीरियल वेल्ट भी है। इस वक्त तहसील जामपुर में और मुख्तलिफ इलाकों में जो बीमारी ज़हर हो रही है वो बैक्टीरियल वेल्ट है। शुरू में इसकी अलामात कुछ इस तरह हैं। शुरू में जो है फसल के जो पत्ते हैं, तंबाकू के जो पत्ते हैं वो मुरझाना शुरू कर देते हैं टुकड़ों में। पूरा खेत नहीं मुरझाता बल्कि चंद एक टुकड़ों में आपको पौधे मुरझाए हुए नज़र आएंगे। फिर दूसरे तीसरे दिन पूरे के पूरे पौधे मर जाते हैं। इवन के उसका जो सटाक होता है, जो तना होता है, वो भी मर जाता है, सूख जाता है। और जब वो फसल अच्छी तरह से पूरी तरह से मर जाती है, सूख जाती है, तो कुछ इस तरह की नज़र आती है जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो इस तरह की नज़र आती है। जब फसल आपको इस तरह नज़र आना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि इसको बैक्टीरियल वेल्ट लगी थी। तो काश्तकार भाइयों, आप इस बात का इंतज़ार ना करें कि ये अलामात ज़ाहिर हो, बल्कि अगर आप अपनी फसल का डेली बेसिस पे रोज़ाना के हिसाब से विज़िट करते हैं, अपनी फसल का मुआयना करते हैं, तो आपको यकीनन जहाँ पे ये बीमारी आएगी तो यकीनन आपको कहीं कहीं पे चंद एक पौधे जो है ऐसे नज़र आएंगे जो मुरझा रहे होंगे। अगर इस तरह की कोई अलामात आपको नज़र आए तो आपने फ़ौरन ही एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है, क्योंकि जब फसल के पत्ते नहीं रहेंगे, आपको पता है कि तंबाकू की पैदावार पत्तों से बनती है, बल्कि पत्ते ही जो हैं तंबाकू के वो पैदावार ही होते हैं। जितना पत्ते बड़े और तंदुरुस्त होंगे उतना ही पैदावार ज़्यादा होगी। अगर इस बीमारी की वजह से पत्ते सूख गए, जल गए, तो समझें पैदावार भी कम हो जाती है, बल्कि ना होने के बराबर होती है। तो अब इसके इलाज क्या है? तो ये जो बैक्टीरियल वेल्ट के जो जरासूमें हैं, जो बैक्टीरिया हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तंबाकू पे पलते हैं। पहली बात तो ये है कि फसल का क्रॉप रोटेशन की जाए, यानी फसल का हेर फेर किया जाए। अगर इस साल आपने जहाँ पे आपने तंबाकू काश्त किया हुआ है, अगले साल यहाँ तंबाकू काश्त ना करें। अब बात यह है, ये तो होती है बड़े जिम्मेदारों के लिए। जो छोटे जिम्मेदार हैं, जिनका रकबा इतना ज़्यादा नहीं है, उन्होंने तंबाकू भी काश्त करना है, तो उनको चाहिए कि फसल ये काश्त करने से पहले जो पिछली फसल के सटपल्स हैं, जो बाकियात हैं, जो मोड़ पड़े हुए हैं, वो अच्छी तरह से चुन लें, साफ़ कर लें और उनको जला दें। जहाँ तक इसका केमिकल कंट्रोल है, तो चूँकि ये बैक्टीरियल वेल्ट है, इसका एक जहर मिलती है आपको अपना ज़राई मार्केट से, माइसिन एक जहर है, उसको 300 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें तो इंशाल्लाह आपकी जो ये तंबाकू की बीमारी है वो रुक जाएगी और मज़ीद दूसरे रकबे पर भी जाने से आप ये बीमारी रुक जाएगी। और दूसरी एक और बात जो ये है कि मेडिकल स्टोर से आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन मिलते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसके 4 से 5 स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन 20 लीटर वाली टैंकी में अच्छी तरह से हल करके आप अगर स्प्रे कर दें तो इंशाल्लाह आपकी फसल इस मूजी मर्ज से बच जाएगी। तो काश्तकार भाइयों, ये बातें आपसे करनी थी क्योंकि इस वक्त ये बीमारी खेत में ज़्यादा, तंबाकू के खेतों में बहुत ज़्यादा मिकदार में नज़र आ रही है। तो अगर आपको मुझसे रब्ता करना हो तो मेरा सेल नंबर और व्हाट्सएप नंबर मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप बिल्कुल रब्ता भी कर सकते हैं। किसी किस्म का मसला हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी रहनुमाई कर सकूँ। काश्तकार भाइयों, दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फसलात को तमाम किस्म की आफात से महफूज रखे।
इजाज़त चाहूँगा।